हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम क्लास 10th के लिए जो न्यू मॉडल पेपर है यहाँ उससे हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर वाइज। तो आज के जो वीडियो होगा ये होगा समांतर श्रेणी से। तो समांतर श्रेणी का जितने भी क्वेश्चन 2020 से लेके अब तक पूछा गया वो सारा इसमें क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं कि किस टाइप का बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें कम से कम 90 से 95 सवाल हम सॉल्व करेंगे। आप लोग जो है ना एक बार देखते जाइए सिर्फ, और फटाफट एक बार देख लीजिए कि किस पैटर्न से पूछा जाता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन एक समांतर श्रेणी -10 -6 -2 और 2 का सार्वअंतर है। तो बस आपको डी का मान बताना है। तो डी बराबर हम जानते हैं कि A2 - A1 कर देते हैं तो क्या हो जाता है, डी का मान निकल जाता है, सार्वअंतर निकल जाता है। तो कर लीजिए यहाँ से। तो देखिए यहाँ से हम डी बराबर लिख देंगे, A2 है -6, यहाँ से -10 करेंगे तो -10 और -10 मिलकर क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, -6, यहाँ से माइनस माइनस मिलके हो जाएगा +10। तो बराबर कितना आ जाएगा, देखिए तो +4 आंसर आ गया। तो डी का जो मान आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 में है कि यदि x+2, 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान बताना है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको बाय ऑप्शन बनाना है, ठीक है ना। बाय ऑप्शन जाएंगे तो एकदम से इसमें समय का बचत करते हुए चलना है। तो देखिए बाय ऑप्शन कैसे चलना है, तो क्योंकि ये वाला जो लाइन है ना आपका एपी में दिया हुआ है, तो एपी का हम जानते हैं कि समान अंतर आता है तो क्या आ जाता है, समांतर हो जाता है, समांतर श्रेणी में होता है। तो चलिए हम x का मान पुट करते हैं। तो 1 रखते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, तो 2 1 3 हो जाता है। तो यहाँ से लिख लेंगे, हम चेक कर लेंगे, 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर वो 1 रखते हैं इसमें, तो यहाँ 3 कम 3 हो जाएगा। तो और इसमें रखेंगे 1 तो ये हो जाएगा 4। तो देखिए किस अंतर समान नहीं आ रहा है, इसमें तो 0 का अंतर है लेकिन इसमें 1 का है, तो एपी में नहीं होगा। चलिए हम 2 पुट करके देखते हैं। तो 2 पुट करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, x के जगह हमेशा रखना है 2, तो 2 आया 2 कितना हो जाएगा 4, फिर यहाँ से 3 दूना 6 हो जाएगा और यहाँ से 4 दूना 8 हो जाएगा। तो देखिए 4 2 6 हो गया और 6 2 8 हो गया। तो मतलब 2 का अंतर आ रहा है। तो आपका जो है ना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो काहे कि 2 हो जाएगा, तो x के जगह यदि 2 पुट करेंगे तो ये समांतर श्रेणी में आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4 6 8। देखिए लगातार आ रहा है कि 4 2 6 और 6 2 8, मतलब 2 का अंतर आ रहा है। तो ये हो गया समांतर श्रेणी में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 2 आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। देखिए ये सब जो है ना 2021 एनुअल एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है सवाल सभी है, ठीक ना। तो हम सभी जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे अब तक वो सारा हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए एक बार वीडियो को जरूर अंत तक देख लीजिए ताकि आपका सारा जो है ना एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा सारा क्वेश्चन एपी का। तो देखिए तीसरा नंबर है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 है और सार्वअंतर -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा नोटबुक में हम कर लेते हैं तो और बेटर रहेगा। तो चलिए यहाँ से बोल रहा था कितना कि प्रथम पद कितना दिया हुआ है। तो देखिए प्रथम पद जो है ना 13 है, तो मेरा ए बराबर यहाँ से लिख लेंगे 13 और डी बराबर जो यहाँ से दिया हुआ है सार्वअंतर जो दिया हुआ था -4 दिया हुआ था, तो डी का मान -4 हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या पूछ रहा है कि प्रथम 10 पदों का योग होगा, तो 10 पद, तो n का मान जो लेंगे n का मान 10 ले लेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए हम जानते हैं कि tn बराबर क्या होता है, तो ये हो जाता है AP a प्लस n-1 इंटू डी हो जाता है। क्या कि AP का जो है ना जनरल फार्मूला हम यही जानते हैं कि tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, या तो हम an बराबर लिख सकते हैं, tn को ही an बोल सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ से यहाँ से लास्ट टर्म हम निकाल लेते हैं। तो देखिए ए का मान 13 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो ए का मान 13 हो गया और प्लस करेंगे यहाँ से एन का मान कितना रखेंगे 10 -1 इंटू डी का मान कितना है, तो डी का मान -4 दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाता है, देखिए तो 4 आइए माइनस यहाँ 10 में से 1 घटाएंगे 9 और 9 गुना -4 करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, -9 चौक 36 हो जाएगा। तो देखिए कितना आ जा रहा है, तो यहाँ से इसका जो यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 6 में से 3 घटाएंगे 3 और ये हो गया 3 में से 1 गया 2,
तो -23 आ रहा है। तो एल का मान जो है ना, मतलब AN मतलब एल का मान है, लास्ट टर्म है मेरा 23। तो चलिए हम अब योग पूछ रहा है तो इसका योग निकाल लेते हैं। तो SN बराबर हम निकाल लेते हैं। तो SN बराबर होता है n/2 इंटू, दो फार्मूला याद रख लेना है इसका, हम दोनों लिख देते हैं। तो देखिए एक होता है 2a + n-1 इंटू डी, ये भी याद रखना है आपको क्योंकि ये VVI है, ठीक है ना, काहे कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। और यहाँ से हम इसको और लिख लेते हैं इसका, देखिए यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, SN बराबर n/2 इंटू यहाँ से a प्लस आपको L लिख देना है। तो a होता है प्रथम पद और प्लस L होता है लास्ट पद, तो दोनों को निकाल देते हैं तो ये योग निकल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से चलिए मेरा a का मान और L का मान निकल ले हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, n का भी मान निकल गया, तो ये वाला फार्मूला हम डायरेक्ट लगा देंगे। तो देखिए यहाँ से n का मान 10 दिया हुआ था बटे 2, ये हो जाएगा a + L। तो a का मान कितना है 13 और प्लस L का मान कितना है, तो L का जो मान दिया हुआ है ये निकल गया है कितना, तो L का मान निकला -23। तो -23 रख दीजिए। उसके बाद देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 2 से 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 5 इंटू यहाँ से 23 कितना हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा -23 और 13 है, तो ये हो जाएगा -10। तो -10 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -50 हो जाएगा। तो इसका योग जो होगा ना -50 हो जाएगा। देखिए अब देख लीजिए किस ऑप्शन में -50 है। तो यहाँ से चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं -50 है क्या, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका B करेक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो B हो जाएगा -50। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। देखिए चौथा में है कि समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 का 12वां पद है। तो 12वां पद आपको डायरेक्ट निकाल लेना है। यहाँ से क्या करना है कि देखिए 12वां पद ना निकालना है, तो 12वां पद कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमको लिख देना है T12 बराबर a + 11d, डायरेक्ट इसका जो है ना फार्मूला लगा देना है, ठीक है ना। तो अब देखिए a का मान कितना है, तो a का मान हम देख लेते हैं चौथा नंबर में। तो a का मान है 14 प्लस 11 इंटू डी का मान कितना निकल जाएगा, तो डी का मान हम निकाल लेते हैं दूसरा पद में से पहला को घटा देते हैं। तो 9 में से 14 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -5 आ जाएगा, यही ना। तो -5 से गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा 14, यह माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 11 × 5 = 55। तो अब यहाँ से घटा दीजिए आप। तो 55 में से 14 को घटाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 में से 4 गया 1, 5 में से यहाँ से 1 घटाएंगे, यहाँ से आ गया 4। तो देखिए -41 आ रहा है, कितना आ रहा है, -41। तो किस ऑप्शन में -41, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका B करेक्ट हो जाएगा, -41। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12 का सार्वअंतर है। तो सार्वअंतर है तो हम बताएं कि D का मान कैसे निकालते हैं, तो दूसरा पद में से पहला पद घटा देते हैं। तो -4 में से -0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -4 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका C करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है 6 नंबर में कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12, यहाँ से ... का प्रथम 10 पदों का योगफल होगा। तो अब देखिए 2 है, 7 है, 12 है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं प्रथम 10 पदों का योगफल। तो चलिए हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो A का मान देखिए दिया हुआ है, तो A बराबर कितना है, तो A बराबर है 2, उसके बाद हो गया D बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 में से 2 घटा दीजिए, दूसरा में से पहला पद तो यहाँ से निकल जाएगा 5, कितना निकल गया, 5 निकल गया। चलिए इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ से देखिए कितना आ गया, तो -5 निकल गया D का मान, और N का मान जो है ना 10 दिया हुआ है। तो हमको TN निकाल लेना है। तो TN हो जाएगा A + n-1 इंटू D, A + n-1 इंटू D हो जाएगा। तो चलिए इसी पे बैठा लीजिए। तो ये हो जाएगा A का मान 2, यहाँ से प्लस यहाँ से N का मान कितना हो जाएगा, तो N का मान हम रख लेते हैं 10 - 1 इंटू D का मान 5। तो चलिए यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 और 9, यहाँ से 10 में से 1 घटाएंगे, 9 गुना 5 करेंगे तो 9 × 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो 45 लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ से 45 2 कितना निकल गया, 47। टोटल कितना आ गया, 47। तो अब देखिए इसका SN बराबर मतलब L जो निकला ना 47 निकल गया, मतलब लास्ट टर्म निकला TN का मान। तो चलिए हम यहाँ से पुट कर लेते हैं SN बराबर। तो SN बराबर हो जाता है n/2 इंटू A + L हो जाता है। तो A + L हो जाएगा। तो N का मान कितना रखेंगे,
तो n का मान हो जाएगा 10/2 गुना a का मान यहाँ से 2 प्लस इसका मान निकल गया, लास्ट टर्म निकल गया l का मान 47। तो यहाँ से 47 रख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए 2 से 5 बार में कटा दीजिए, उसके बाद 5 गुना 47 2 49, यही ना हो जाएगा। 49 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 5 45 के 5 वहाँ किरा 4 अब 5 चौक 20 4 24, तो 245 आ गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, 245। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है क्या कि समांतर श्रेणी, यहाँ से समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का एनवा पद होगा। तो चलिए हम एनवा पद का मान निकाल लेते हैं, मतलब टी एन का मान पूछ रहा है, तो टी एन का मान हम निकाल लेते हैं। तो एनवा पद, तो टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 आई इंटू डी हो जाता है। तो देखिए ए का मान कितना दिया हुआ है, तो ए का मान 14 है, यहाँ से पुट कर लीजिए 14 अब प्लस एन का मान अभी हमको पता नहीं है, एन का मान निकालना, एन माइनस 1 कर देंगे आई इंटू डी। डी का मान कितना हो जाएगा, देखिए तो 9 में से 14 घटाएंगे, यहाँ से आ जाएगा 5। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 मतलब -5 ना आ गया, हाँ -5 आ गया, काहे कि यहाँ से 9 में से 14 को घटाना है, तो 12 में माइनस है तो ये माइनस का सिंबल लेगा, ये हो जाएगा -5 गुना n, तो -5n और -1 गुना -5, तो ये हो जाएगा +5। तो आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 और प्लस यहाँ से कितना आ गया, तो 14 + 5 करने के बाद यहाँ से 14 5 हो गया 19 और -5n। तो देखिए इसी फॉर्म में आंसर दिया हुआ है। तो कहाँ है 19, ये माइनस न है, हाँ माइनस है, तो ये हो जाएगा -5n। तो 19 -5n किस में है, तो 19 -5n जो है ना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला दिया हुआ है क्या कि यहाँ से समांतर श्रेणी 25, 20, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक होगा, मतलब प्रथम पद जो होगा ना वो माइनस में आना चाहिए, मतलब ऋणात्मक मतलब हो गया कि माइनस में आना चाहिए। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। बाय ऑप्शन जाना है, जब भी जाना है तो इसको बाय ऑप्शन चेक कर लेना है। तो देखिए हमको छठा पद, छठवां बोल रहा है, तो हम T6 बराबर डायरेक्ट फार्मूला पुट कर लेते हैं A + 5D। अब देखिए इस पर चेक कर लेते हैं, तो A का मान कितना है, तो A का मान 25 है और D का मान कितना हो जाएगा, तो 5 गुना D का मान हम लिख लेंगे 20 में से 25 घटाएंगे तो -5 आ जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, देखिए 25 और -25, तो ये तो आ गया 0, मतलब 0 नहीं बोल रहा है। यदि प्रथम पद 0 बोलता तब जाके ये वाला ऑप्शन होता, लेकिन बोल रहा है प्रथम पद ऋणात्मक होना चाहिए, तो अभी 0 आया है, ऋणात्मक नहीं आया है। चलिए दूसरा हम चेक कर लेते हैं, दूसरा निकालेंगे कैसे। अब दूसरा दिया हुआ है T7 दिया हुआ है, तो T7 बराबर हम डायरेक्ट पुट करेंगे A + 6D। तो देखिए A का मान कितना है, तो A का मान 25 है, यहाँ से हो जाएगा प्लस है 6 गुना D का मान -5। तो देखिए कितना आ गया, तो 25 -6 5 30, तो मतलब हो गया -5। देखिए प्रथम पद जो आया ना इसका मतलब -5 आ गया, मतलब इसकी पहले जो है ना 6 निकाले तो ये 0 आया, दूसरा जो है ना -5 आ गया। अब जब भी आएगा तो माइनस में आएगा, लेकिन इसके बाद का आएगा, ठीक ना। तो हमको प्रथम पूछ रहा था, तो प्रथम -5 ही निकलेगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट मारेंगे, यहाँ से 7वां पद हो जाएगा प्रथम पद, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है कि समांतर श्रेणी इतना का सार्वअंतर है। तो देखिए सार्वअंतर हमको बताना है 3/5, 5/4 और 7/4 और 9/4 का। तो क्या करते हैं कि 5/4 में से 3/4 को घटा लेते हैं, जितना आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से घटा लीजिए आप, तो कितना कितना घटाना है, तो हमको 5/4 से माइनस यहाँ से 3/4 करना होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 5 में से 3 घटा देंगे सीधा 2/4 आ जाएगा। तो 1 कितना आ गया 2, तो कटा के 1/2 आया, तो है क्या 1/2 ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं 10 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर 9 - 5n हो तो A7 बराबर क्या हो जाएगा। तो A7 का मान पूछ रहा है, ठीक ना। तो देखिए A7 बराबर यदि पूछ दे, इसको डायरेक्ट पूछे तो हम कैसे इसको लगाएंगे एग्जाम में ठीक। तो देखिए A7 का ना मान पूछ रहा है, और यहाँ से आपको an बराबर इसका फॉर्म दिया हुआ है कि an बराबर 9 - 5n दिया हुआ है। तो देखिए A7 मतलब an के जगह जो है ना आपको 7 रखना है, ठीक ना।
जहाँ जहाँ n है कितना पुट कर देना है, 7 रख देना है, काहे कि हमको n7 का मान पूछ रहा था। तो चलिए हम पुट कर लेते हैं। तो 9 है नंबर, तो इतने रहेगा माइनस 5 गुना 9 का मान, ये n का मान कितना हो जाएगा, तो n के जगह हम 7 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 7 × 5 = 35। तो देखिए 35 में से आप 9 घटा लीजिए, तो माइनस कितना आ गया, 26 आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा, -26। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि समांतर श्रेणी का सार्व अंतर -2 है तथा nवां पद an, तो a17 - a13 का मान हमको बताना है, ठीक ना। तो चलिए हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पेपर पे। तो ये हो गया आपका a17 - a13। तो चलिए डायरेक्ट इसका फार्मूला पहले यहाँ से पुट कर लीजिए। तो a + 17 को कितना लिख सकते हैं, 16d। माइनस एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ यदि माइनस ले रहे हैं तो इसको ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। तो a प्लस हो जाएगा इसका कितना, 12d। तो अब देखिए इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, a हो जाएगा + 16d, ये हो गया -a, माइनस प्लस माइनस 12d हो जाएगा। तो देखिए -a + a, ये तो कट गया। तो 16 में से 12d को घटाएंगे कितना बचेगा, 4d बचेगा, 4d आ गया। अब देखिए इसमें दिया हुआ था, इसका मान दिया हुआ था क्या, कि यहाँ से कि सार्व अंतर बराबर -2 है, मतलब d का मान जो है ना आपको -2 लेना है, ठीक ना, -2। तो देखिए यहाँ से d का मान कितना आ गया, 4d ना आया, तो 4 गुना d का मान -2 पुट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 4 दूना -8 आ जाएगा। कितना आ गया, -8। तो देखिए ऑप्शन नंबर है क्या, -8। तो ऑप्शन नंबर जो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं, हम 12 का, कि 12 में कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 ... का 12वां पद है। तो 12वां पद इसका ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट इसका जो है ना मान ज्ञात कर लेना है। कैसे, कि 12वां पद जैसे बोले तो सीधा लिख दो, t12 बराबर हो जाएगा a + 11 d हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमको a का मान रख लेना है। तो प्रथम पद है 5 + 11 गुना d का मान कितना हो जाएगा, तो 8 में से हमको 5 घटाना है, तो 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 + 11 = 33। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 × 5 = 38 आ गया। तो देखिए 38 आ गया। तो ऑप्शन नंबर है क्या, 38। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, काहे कि 12वां पद पूछ रहा था, तो 12वां पद यहाँ से 38 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं, 13 का। 13 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। तो आपको बता देना है कि देखिए ए कोमा है, a + d है। तो ये फॉर्म जो होता है ना, ये होता है AP का। आप पढ़े होंगे कि यदि हमको A1 निकालना होगा तो a के जगह a हो जाएगा, A2 निकालना होगा तो a + d हो जाएगा, A3 निकालना होगा तो a + 2d हो जाएगा, और A4 निकालना होगा तो a + 3d हो जाएगा, और डॉट इसी तरह चलते रहेगा, क्योंकि ये AP का टर्म है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर तो ये होगा नहीं, काहे कि बोल रहे हैं कि इनमें से समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इसका तो अंतर समान आएगा, तो ये समांतर में होगा। अब देखिए √2 है, √8 है, √18 है, और यहाँ से क्या है, √32 है। तो चेक कर लेते हैं इसको थोड़ा सा कि है कि नहीं है AP में। तो ये देखिए √2 8 को अधिक खंड करके निकालेंगे तो देखिए 4 गुना 2 लिख सकते हैं। तो 4 को हम बाहर करेंगे तो 2 रूट हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। चलिए इसको नहीं समझते हैं तो हम कॉपी में थोड़ा सा कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह का है, √2 है, कोमा √8 है, कोमा उसके बाद कितना है, √18, उसके बाद √32 है। ये पूछ रहा है कि AP में है कि नहीं है। तो ये सबको थोड़ा सा ध्यान से देख लें, ताकि आपके एग्जाम में जो है ना अच्छे से मतलब जो है ना इसको कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ से √2 है, इसको भी √2 है में। तो देखिए यहाँ 8 जो है ना इसका LCM निकालेंगे कितना हो जाएगा, 4 और 2, तो 3 को 2 आ गया। तो 3 2 में से देखिए 2 गुना 2 गुना 2, तो जोड़ा में से एगो बाहर होता है, तो एगो बाहर कर लीजिए। तो इसमें से आ जाएगा 2√2 बचेगा, इसमें आ गया √2, इसमें 18 है। तो इसी तरह LCM लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 2 को 3 आ जाएगा, और एक आ जाएगा क्या कि मतलब 3 3 9, एगो आ जाएगा √2। तो यहाँ से हम लिख लेंगे 3√2 आ जाएगा। उसके बाद 32 को हम कितना लिखेंगे, 16 दूना 32, तो 16 को हम 4 बाहर कर लेते हैं, अब बचेगा √2। अब देखिए अगला पूछ रहा था क्या कि इसका
समांतर श्रेणी में कौन नहीं है। तो देखिए ये आ गया √2, यहाँ से 1√2, 2√2, 3√2 और 4√2। तो सभी का अंतर जो है ना एक एक का आ रहा है। कितना का आ रहा है? एक एक का आ रहा है। तो ये तो समांतर श्रेणी में है। अब चलिए दूसरा चेक कर लेते हैं। तीसरा नंबर सी नंबर की देखिए 0.3, 3.3 है। तो देखिए यहाँ जब भी होगा ना इस टाइप का, तो इसको क्या मारना है, ये एपी में नहीं है। काहे कि यहाँ से देखिए 3/10 हुआ, यदि सॉल्व करेंगे 3/10, ये सीधे 33/100 हो गया। तो देखिए इसके बीच जो है ना बहुत ज़्यादा का मतलब जो है ना गैप हो जाता है, यहाँ सीधे 333/1000 हो जाएगा। तो बताइए सभी का अंतर जो आएगा ना ये समान नहीं आने वाला है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको भी सॉल्व करेंगे तो सभी का अंतर क्या आएगा, समान ही आएगा। तो चलिए इसको चेक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं। तो 14 में है कि AP 4, 10, 16, 22, 28 का सार्व अंतर होगा। तो इसका D का मान बताना है। देखिए ये 2016 का A में पूछा गया है, ठीक है ना। तो जितने भी क्वेश्चन मतलब जो है ना लगभग 16 से पूछा गया है, ये 16 का भी इसमें दिया हुआ है। तो 97 क्वेश्चन इसमें है टोटल AP का। इसको पूरा सॉल्व कर जाइए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है आपका एग्जाम में। यहाँ से देखिए सभी जितने भी ईयर में पूछा गया है सभी को ये यहाँ से दर्शा दिया है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम इसका सार्व अंतर देख लेते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, 10 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, सीधा 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देख लेते हैं कि जब AP के प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 हो तब AP के 3 पद होंगे। तो AP का 3 पद बताना है। तो देखिए यहाँ से A का मान दे ले है 2 और D का मान कितना है 3 है। तो हमको AP निकालना है। तो AP बराबर निकाल लें आप। तो 2 पहला पद 2 लिख लीजिए, उसके बाद 3 3 सब में जोड़ते चल जाइए। तो 2 और 3 5, 5 3 8, 8 3 11, इसी तरह। तो हमको 3 गो पद निकालने हैं। तो 3 पद कौन है, 2 5 8, किस में हो जाएगा, तो 2 5 8 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। हम अगला क्वेश्चन 16 नंबर का देख लेते हैं। देखिए 16 में के अधिक किसी AP का सामान्य पद 3n+5 है तो इसका सार्व अंतर होगा। तो देखिए जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए ना कि सामान्य पद AP का ये n दिया हुआ रहेगा, तो सीधा 1 2 3 पुट कर देना है n के जगह और AP पहले निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ से हम n के जगह 1 रखते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा A का मान यहाँ से, तो 1 रखने के बाद 3 एकम 3 5 3 8 हो जाएगा। उसके बाद कोमा, उसके बाद n के जगह 2 रखना है। तो 3 2 6 6 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, 3 रखेंगे। तो 3 3 9 5 14 हो गया। तो देखिए सबके अंतर क्या समान आ रहा है क्या, तो 8 5 13, 13 5, यहाँ से 13 यहाँ हो गया। 1 मिनट, 3 3 9 9 5 14 हो गया। तो अब देखिए इसका क्या पूछ रहा था कि सार्व अंतर ने, तो सामान्य पद हम 1 रखेंगे तो 5 3 8 हो गया, 2 रखेंगे तो 3 9 6 5 11 हो जाएगा। 11 तो 8 3 11, 11 यहाँ से क्या हो जाएगा, 11 हो गया और 11 3 14 हो गया। देखिए सबका अंतर समान आ रहा है। तो इसमें पूछ रहा था कि सार्व अंतर क्या होगा, तो बस सार्व अंतर निकाल देना था। तो 11 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, काहे कि सभी में 3 का अंतर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं। 17 में है कि अधिक किसी AP का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका 20वां पद क्या हो जाएगा। तो चलिए हम इसको फटाक से सॉल्व कर लेते हैं नोटबुक पे। तो यहाँ से देखिए क्या दिया हुआ है, छठा पद। तो T6 बराबर हम लिख लेंगे, कितना दिया हुआ है, T6 और T12। तो T छठा जो है 13 है और T 12वां पद मतलब T12वां जो है ना 25 है। तो बोल रहा है कि 20वां पद क्या हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। T6 बराबर हम डायरेक्ट लिख लेंगे A + 5D बराबर 13, और इसको लिख लेंगे हम A + 11D बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। तो इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो चलिए इसको माइनस कर देंगे, इसको भी माइनस, इसको भी माइनस, साइन चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा। तो ये बचेगा, देखिए -11 में से 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा, -6D बराबर 25 में से 13 घटाएंगे -12 हो जाएगा। तो D बराबर जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, देखिए -12 बटे -6। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 बार में ये भी कट गया, तो 6 दूना 12। तो D का मान जो आया 2 निकल गया। अब चलिए हमको A का मान चाहिए। तो A के मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में यहाँ से D का मान रखने पर, D का मान रखने पर ऐसे कर लेंगे।
रखने पर, तो देखिए समीकरण ए कितना है 5 + 5d बराबर 13, तो रख दीजिए a + 5d बराबर 13। तो यहाँ d का मान 2 रखना है, तो a + 5 × 2 कर देंगे, क्या कि d का मान 2 निकल गया है, आप बराबर 13 कर देंगे। तो देखिए a बराबर हो जाएगा 13, आइए प्लस में, तो इधर 5 दूना कितना आ जाएगा -10 में आ जाएगा, कितना हो गया -10 हो जाएगा। अब देखिए a बराबर कितना निकल गया 3 निकल गया, a का मान 3 और d का मान 2 निकल गया। तो हमसे पूछ रहा है कि t 20वां पद, तो t 20वां पद ना पूछ रहा था, देखिए t यहाँ से 20वां पद क्या हो जाएगा, तो t 20 बराबर a + 19d हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, a का मान निकल गया 3 अब + 19 गुना 2 का मान, यहाँ से d का मान 2, तो यहाँ से 3 अब + 19 दूना 38, तो 38 3 कितना हो जाएगा, तो 38 3 जो आएगा ये आ जाएगा 41। तो ऑप्शन नंबर किस में है, तो T20 का मान निकल गया 41, तो देखिए है क्या 41, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 देख लेते हैं। 18 में बोल रहा है क्या कि अनुक्रम 5, 7, 9, 11 में डॉट डॉट का कौन सा पद 27 है, ठीक ना। तो अब कौन सा पद 27 है ये पता करना है। तो देखिए हमको क्या करना है, डायरेक्ट हम बाय ऑप्शन मारेंगे इसको। तो बाय ऑप्शन जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए T13 हमको निकाल लेते हैं ऑप्शन के अनुकूल, तो ये हो जाएगा a + 12d। तो देखते हैं इसका मान 27 आता है कि नहीं, जिसका मान 27 आ जाएगा जानिए वही हो जाएगा आंसर। तो a के जगह हम कितना रखेंगे, a के जगह 5 रख लेते हैं, अब प्लस d का मान 7 में से 5 घटाएंगे 2, तो 12 × 2 तो कितना हो गया, देखिए तो 5 प्लस 12 दूना 24, तो ये आ गया 24, 5 कितना 29 आ गया, तो ये होगा नहीं। अब चलिए अब 12वां पद चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से T12 बराबर हो जाएगा a + 11d, तो यहाँ से हो जाएगा a का मान 5 अब + 11d का मान 11 गुना, यहाँ से क्या करेंगे 11 × 2, तो हो जाएगा 5 + 11 दूना 22, 22 5 कितना आ गया 27। तो देखिए आपका लास्ट पद जो आएगा यहाँ से T12 का मान ये 27 आ रहा है, ठीक ना। तो यही पूछ रहा है कौन सा पद 27 होगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा 12वां पद, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। इतना के समांतर श्रेणी में पदांतर का मान होगा, तो देखिए पदांतर बोले या सर्वांतर बोले तो मतलब आपको डी का मान ही निकालना है, ठीक ना। तो डी बराबर हो जाएगा क्या 5 में से 1 घटा लीजिए तो हो जाएगा 4, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 में निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, तो अब चेक कर लेते हैं कि सबका अंतर क्या होना चाहिए, समान आता है कि नहीं आता है। तो सभी का अंतर देखिए 4 2, यहाँ से 2 4 6 6 6 2 8, कौन समांतर श्रेणी में है ये पूछ रहा है। तो इसका अंतर नहीं आ रहा है समान, तो ये नहीं होगा। अब इसका अंतर कर लेते हैं, देखिए तो -6 में से +10 घटाते हैं, तो यहाँ से जाएगा 10 में 6 घट जाएगा 4 आ जाएगा, फिर यहाँ से इधर करेंगे तो 6 में से 4 को 2 घटाएंगे 4 आ जा रहा है, फिर 2 में से +2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4। सभी का अंतर जो है ना समान आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 देख लेते हैं। 21 में बोल रहा है क्या कि तीन संख्याएं एपी में हैं तथा उनका योग 24 है, उनके वर्गों का योग 20 है, तो वे संख्याएं, देखिए यहाँ से योग बोल रहा है 24 और वर्गों का योग जो है ना यहाँ से 200 होना चाहिए, ठीक है 200 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको सुधार करना है कि यहाँ 200 होना चाहिए था। अब चलिए इसको हम बना लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए इसका क्या आना चाहिए, योग 24 आना चाहिए। सबको जोड़ लीजिए, योग मतलब जोड़ पहले, तो 8 4 12, 12 हो गया 24, 24 तो आ रहा है लेकिन सबका वर्गों का योग बोल रहा है, तो 4 चौक 16 आप +64 आप +144 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 200। देखिए तो यहाँ से चेक करते हैं, तो यहाँ से हम लिख लेंगे, देखिए योग तो सब यहाँ 24 आ गया लेकिन इसको चेक कर लेते हैं कि वर्गों का योग, तो 4 चौक 16 हो जाएगा आप प्लस, क्या कि वर्ग हमको करके तब जोड़ना है, तो 8 8 64 हो जाएगा, उसके बाद प्लस 12 12 144, तो देखिए कितना हो जाएगा, तो 6 4 10 10 4 14 4 बाकी रहा 1, ये होगा ही नहीं, क्या कि अंतिम में 0 आना चाहिए, तो इसीलिए ये होगा ही नहीं। अगला करते हैं, देखिए 10 8 यहाँ से 6 2 8 8 2 10, तो मतलब चेक कर लेते हैं कि 24 आ रहा है। इसका क्या कि 6 8 14 14 14 10 24, इसका भी कर लेते हैं तो हो जाएगा 36 आप प्लस 8 8 64 प्लस 100, तो 100 हो गया 64 36 कितना हो गया, तो 200 हो रहा है क्या, हाँ 200 आ जा रहा है इसका योग, वर्गों का योग। तो ऑप्शन नंबर जो होगा कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम
22 देख लेते हैं। देखिए अधिकतर कोशिश करें कि टाइम का बचत करें, और आपको टाइम मतलब 1 घंटा 15 मिनट ही मिलने वाला है, इसलिए उतना टाइम नहीं लगाना है। तो बाय ऑप्शन आप लगाते चलिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल होगा। तो विषम संख्या का योगफल पूछ रहा है। तो देखिए आप जो है ना क्या कीजिए कि इसका डायरेक्ट यहाँ से सूत्र याद रख लेना है। तो एपी का सवाल है, लेकिन हम ऐसे एपी के मेथड से यदि 2 नंबर का पूछेगा तब क्या करेंगे कि तब इस तरीका से हमको निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको एपी का क्या करना है, यहाँ से बीच के विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। 0 और 50 के बीच का विषम, तो देखिए 0 से हमको 50 लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ से 0 और 50, तो 1 से शुरू हो जाएगा, 1 से कहाँ तक जाएंगे, 49 तक जाएंगे, काहे कि इसके बीच में विषम संख्या का हमको निकालना है। तो इसका प्रथम पद कितना हो जाएगा 1, दूसरा पद 3 और तीसरा पद 5 और डॉट 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 इसी तरह जब चल जाएगा कहाँ तक, 49 तक चल जाएगा। तो चलिए हम इसको जो है ना पहले इसको लॉन्ग मेथड से समझ लेते हैं। तो यहाँ से हम a बराबर 1 हो जाएगा और d बराबर 3 में से 1 घटा लीजिए 2 आ जाएगा, और यहाँ से हमको tn बराबर लास्ट पद 49 है। चलिए n का मान निकाल लेते हैं। तो n का मान क्या करें कि डायरेक्ट 3 से 49 में हम क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 49 में भाग लगाएंगे, यदि विषम संख्या नहीं तो विषम संख्या, चलिए इसको रहने दीजिए, हम डायरेक्ट ऐसे करते हैं। तो 49 हो गया, तो tn बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। तो चलिए इसी पे बैठा लीजिए। तो इसका मान 49 निकल गया tn का, a का मान कितना हो जाएगा 1 प्लस n का मान हमको पता नहीं है इंटू डी का मान। तो डी का मान कितना निकल गया 2 निकल गया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 49 बराबर, ये देखिए 1 यहाँ से गुना कर लीजिए 2n, 1 प्लस 2n माइनस 2। तो यहाँ से हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 में से 1 घटाएंगे तो -1 आएगा इधर, तो हो जाएगा 50 बराबर 2n। तो n का मान जो निकलेगा यहाँ से, तो n बराबर 2 से 25 बार में कटा देंगे तो n का मान 25 आ गया, ठीक है ना। तो चलिए हम इसका योग ज्ञात कर लेते हैं। तो योग डायरेक्ट हमको निकाल लेना है, SN बराबर a, यहाँ से n/2 इंटू ए प्लस एल कर देना है। तो a प्लस एल, तो n का मान हो जाएगा 25 बटे इसका क्या हो जाएगा 25/2 इंटू ए का मान निकला था कितना, तो 1 ले लेंगे प्लस एल का मान 49 है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 25/2 गुना 49 1 50। तो ये हो जाएगा कितना, कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2 से 25 बार में तो कितना आ गया 25 गुना 25, तो कितना आ जाएगा 625। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इसका थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक समझ लेते हैं। देखिए जब भी पूछे ना यहाँ से कि 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग फल कितना होगा, तो अब देखिए इसमें हमको विषम संख्या की यहाँ से बताना है कि कितना टोटल विषम संख्या हो जाएगा। तो देखिए 0 और 50 के बीच में तो आधा सम होगा, आधा क्या हो जाएगा विषम, तो 25 सम होगा और 25 विषम संख्या होगा। तो इनमें से क्या करना है हमको कि यहाँ से 25 जैसे निकला तो इसका n स्क्वायर कर देंगे ना, जैसे कि यहाँ से 25 निकला तो 25 का स्क्वायर कर देंगे तो इसका योगफल निकल जाएगा, तब मतलब 625 हो जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि 0 से हमको 60 के बीच बोल रहा है कि क्या निकालने, विषम संख्या का योगफल कितना हो जाएगा। तो देखिए आधा आ जाएगा 30, तो 30 का स्क्वायर कर देंगे 3 × 900 आ जाएगा इसका आंसर। तो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि अगला संख्या है 23 में कि किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40 और उनके पहली और चौथी संख्या का गुणनफल 91 है, तो वे संख्याएं हैं। तो देखिए पहली और चौथी का 91 आना चाहिए, 63 91 आ रहा है। उसके बाद 19 चौक 76 ये होगा नहीं, 14 चक यहाँ से 14 चौक 56, 14 से 70 चक 84 ये भी नहीं होगा 91, और 20 या 60 ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है डायरेक्ट मार दीजिए ए। और क्या कहा है, जोड़ना घटाना है, ठीक ना। हमको कहा कि यहाँ से इसका गुणनफल से चेक कर लेंगे कि ये कौन हो जाएगा। कहा कि हमको 13 91 लाना था गुना करके, पहला वाला और लास्ट वाला को गुना करके 63 91 आ गया, तो ऑप्शन हो गया ए नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 देख लेते हैं। 24 में कि समांतर श्रेणी 10,7,4 का 30वां पद है। तो 30वां पद निकालना है तो डायरेक्ट निकाल लीजिए अब इस पे a प्लस 29d। तो a प्लस 29d करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो a का मान 10 ले लेना है आप प्लस 29 गुना 29d का मान कितना हो जाएगा, तो 10 में से यहाँ 7 में से 10 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -3। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 10 माइनस 29 तो कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। तो 87
87 में से 10 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 77। तो ऑप्शन नंबर है क्या, तो -77 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है कि 2 यहाँ से -3, -1/2, 2 का 11वां पद, इसमें भी डायरेक्ट क्या कीजिए कि यहाँ से a + tan d करके सॉल्व कर लीजिए, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है ना हम शॉर्ट में करते जाएंगे। तो ये सब आप सॉल्व करते चलिए। देखिए इसका भी हो जाएगा, 10वां पद बोल रहा है तो इस पर a + 9d करके यहाँ से a का मान रख देना है 2 और d का मान रख देना है 7 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो ये सब आप अपने से कर लीजिए सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है कि एपी के 15 पदों का योग क्या है जिनके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 है, ठीक ना। तो अंतिम पद दिया हुआ है और 15 पद, n का मान यहाँ दिया हुआ है 15, उसके बाद प्रथम पद 5 दिया हुआ है और लास्ट पद l बराबर 75 दिया हुआ है। तो हम डायरेक्ट इसके सूत्र पे निकाल लेते थे। देखिए डायरेक्ट सूत्र होता है SN बराबर n/2। तो n का मान है 15/2 इंटू हो जाएगा a + l। तो 75 + 5 हो जाएगा 80। तो गुना कर देंगे तो ये 80 40 बार में कट जाएगा, 40 × 15 करेंगे तो 15 × 4 = 60, 600 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं कि प्रथम 2 सप्राकृत संख्याओं का योगफल है। तो देखिए डायरेक्ट इसको निकालेंगे हम, ऑब्जेक्टिव है तो हम काहे उतना टाइम बर्बाद करेंगे। तो इसका डायरेक्ट बता देना है यहाँ से कि n × n + 1/2 पे आंसर निकाल देना है इसका, ठीक ना। तो यहाँ से आप कर लीजिए, n का मान है 200 और गुना 201, एक जोड़ देना और बटे 2 से भाग दे देना तो 100 आ गया। तो यहाँ से देखिए यहाँ से कितना आ गया 201 पर और 200 ना बैठा दीजिए तो किस पे हो जाएगा, तो 201 पर और 200 ना बैठाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस सब में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 देख लेते हैं। तो 29 नंबर में है कि 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम नोटबुक पे कर लेते हैं और अच्छा से इसको समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ से क्या बोल रहा था कि 107 और 253 के बीच, तो 107 है और 253 है, इसके बीच में क्या होना चाहिए 5 से विभाजित होने वाला संख्या लेना चाहिए। तो इससे आगे लेंगे तो क्या हो जाएगा 110, क्या कि 5 से विभाजित हो जाएगा। 105, 115, 120 ये सब क्या होते जाएगा विभाजित, डॉट 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 हमको कहाँ तक लेना है 150 तक, 250 तक ले लेना है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए ए का मान तो निकल गया 110 और एल का मान निकल गया लास्ट टर्म 250। तो हमको क्या चाहिए एन का मान चाहिए। तो एन का मान हम निकालने के लिए क्या करेंगे कि टी एन बराबर लगा देंगे सूत्र a + n - 1 इंटू डी। तो चलिए इसका मान पुट कर लीजिए तो ये हो जाएगा कितना, a का मान 110 प्लस n - 1 इंटू डी का मान कितना आ जाएगा। तो इसका सार्वंतर 5 का आ रहा है, तो 5 का अंतर है। देखिए टी एन का मान लास्ट पद है 250, इसको रख दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ से 250 में से 110 घटा दीजिए, इधर प्लस में तो इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा और बराबर ये हो जाएगा 5n - 5। तो अब इसको घटाने के बाद कितना आ जाता है, देखिए यहाँ 0 हो गया, 4 हो गया और यहाँ से कितना 1 हो गया, 140 हो गया। 110 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 140 आ गया। देखिए इधर माइनस में थी साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा बराबर 5n। तो 145 बराबर हो गया 5n। तो 5 से कटा दीजिए इसको तो कितना बार में 5 दूना 10 5 9 45, 29 आ गया। तो n का मान जो है ना 29 आ गया है। चलिए हम डायरेक्ट इसका जो है ना सूत्र पे बैठा देते हैं। तो SN बराबर हो जाएगा n/2 इंटू a + l हो जाएगा। तो चलिए इस पे सॉल्व कर लेते हैं। तो n का मान आ गया 29/2 गुना a का मान निकला 110 प्लस l का मान है 250। तो दोनों को जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 29/2 गुना यहाँ से 2 1 300, 360 हो जाएगा। तो इसको कटा दीजिए तो हो जाएगा 180, 180 गुना 29 कर लीजिए। तो हम कर लेते हैं 180 गुना 29 कितना हो जाता है, तो 9 8 72 के 2 हो जाएगा, बाकी रहा 9 8 72 के 2, अब बाकी रहा कितना 7, 9 8 9 16, 16 7 हो गया 23, फिर 29 से कम 29 कर दीजिए तो ये 2 हो जाएगा, 9 2 9 3 12 के 2, बाकी रहा 1 2 2 4 1 5, 1 0 और बैठा देंगे क्या कि यहाँ से 180 से हमको गुना करना था। तो 5220 आ रहा है क्या ऑप्शन में, देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 5220 किस में है क्या 5220। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कैसे बनाए हैं, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा आप अपने कॉपी में। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका।
क्वेश्चन नंबर अगला है मेरा कि यदि ए पी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो एनवा पद ज्ञात करें। तो हमको टी एन का मान बताना था, तो हम बताए थे टी एन बराबर जनरल फार्मूला जो होता है ये होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाता है। देखिए किस ऑप्शन में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में ये सब देखिए कितना बार रिपीट किया गया है क्वेश्चन बोर्ड में, 17 में पूछा है, 22 में पूछा है, हो सकता है इस बार भी पूछ दे, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए इस 31 का तो और देखिए कितना बार पूछा गया है। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो इसके प्रथम एन पदों का योगफल, तो हमको एस एन बराबर सूत्र बताना था, तो एन बटे टू हो जाता है इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखिए ये वाला सूत्र किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा एन बटे टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं 32 का। क्वेश्चन नंबर 32 है मेरा कि ए पी 5,7,9,11 के सातवां पद का मान होगा। तो देखिए सातवां पद का मान बोल रहा है, तो यहाँ से डायरेक्ट आपको क्या करना है, T7 का मान निकाल लेना है, ठीक ना। तो यहाँ से लिख लेना है T7 बराबर ए प्लस 6D। तो देखिए इसका मान पुट कर दीजिएगा, ए का मान रखिएगा 5 और डी का मान हो जाएगा 7 में से 2 हो जाएगा डी का मान, तो यहाँ से हो जाएगा 5 आप प्लस 6 गुना 2, तो 6 दूना 12 5 17, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है 33 में कि यहाँ से एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा। तो बाय ऑप्शन इस सबको चेक कर लीजिए। तो बाय ऑप्शन चेक करेंगे, देखिए कैसे होगा, काहे कि हमको शून्य लाना है पहला पद, तो 7 निकालना है। T7 बराबर ए प्लस 6D लगा दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस 6D लगाएंगे तो ए का मान 21 रख देना है, आप प्लस 6 गुना डी का मान कितना हो जाएगा, देखिए तो 18 में से 21 घटाएंगे तो 3 का अंतर आ रहा है, यह है ना, तो -3 हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा 21 माइनस हो जाएगा 18, तो इसमें नहीं होगा, काहे कि हमको शून्य लाना है। अब देखिए यहाँ से अगला चेक कर लेते हैं 8वां पद। तो 8वां करने के बाद हम T8 बराबर ए प्लस 7D लेंगे, तो ए का मान कितना है 21 है और डी का मान हमको लेना है, तो डी माइनस, देखिए डी का मान -3 का अंतर है, तो 7 या 21 हो जाएगा, तो 21 में से 21 कटिए जाएगा, 0 आ गया। तो पहला पद 0 पूछ रहा था, कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे आपको बाय ऑप्शन चेक करना है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन हम 34 का देख लेते हैं। 34 नंबर में है कि ए पी √2 और √8 √18 और √32 में पाँचवां पद क्या है। तो देखिए इसका पाँचवां पद डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। तो 2 का यहाँ से 2 है, √2 है, उसके बाद हो गया यहाँ से, चलिए सॉल्व कर लेते हैं, √2 हो गया कोमा, √8 को कितना लिख सकते हैं, इसको तोड़ेंगे तो ये 4 दूना 8, तो 4 को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का 2 बाहर 2 √2 हो जाएगा। उसके बाद तीसरा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, तो 9 का बाहर करेंगे वर्गमूल तो कितना 3 का हो जाएगा, 3 √2 हो जाएगा कोमा, इसका करेंगे तो 16 दूना 32, तो 4 हो जाएगा, 4 √2 हो जाएगा। तो अगला क्या आ जाएगा, देखो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, अगला हो जाएगा 5 √2 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा, तो 5 √2 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट ऐसे दिमाग लगा सकते हैं, काहे कि कितने का अंतर जा रहा है, 1 का जा रहा है, तो इसीलिए आप 1 बढ़ा दीजिए इससे। तो यहाँ से देखिए इसका पाँचवां पद हो गया 5 √2, तो इसको 25 आप 25 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, √50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, √50। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। या तो हम डायरेक्ट T5 बराबर लिख देंगे, ठीक ना, या तो आप T5 बराबर लगा दीजिए ए प्लस 4D, इसी पे निकल जाएगा आपका आंसर। तो ए के मान √2 रख देना, आप प्लस 4 गुना डी का मान कितने का आ रहा है, तो √2 का आ रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए √2 और प्लस 4 √2, तो हो जाएगा कितना 5 √2 हो जाएगा। तो 25 इसको रूट में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 गुना ये 2, तो 50 हो जाएगा, तो रूट का अंडर हो जाएगा ये 50 √50, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, बी नंबर करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला है 35 में कि ए पी 13, 19, 205 के पदों की संख्या है। तो पदों की संख्या बताना है कि इसमें टोटल पद कितना है। तो चलिए हम डायरेक्ट इसका निकाल लेते हैं कि पद कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए पदों की संख्या हमको निकालना है ना, तो यहाँ से हो जाएगा ए का मान कितना, ए का मान 13 है, और उसके बाद अंतर कितने का है, 6 का है, मतलब डी बराबर -6 का है कि +6 का है, हाँ +6 का अंतर है। उसके बाद देखिए लास्ट पद कितना है, एल बराबर दिया हुआ है 205, 205
5 दिया, हाँ 205 दिया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ से क्या बोल रहे हैं कि पदों की संख्या बताना है, मतलब n की संख्या बताना है। तो n की संख्या बता दीजिए। तो n की संख्या नहीं तो आप बाय ऑप्शन भी इसको जा सकते हैं कि t यहाँ से दिया हुआ है, मतलब t 30 दिया हुआ है, 30वां पद, 31वां, 32वां, 33वां। हमको सॉल्व करके लाना है कि 205 किसका आ जाता है। तो चलिए हम बाय ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं इसका। तो बाय ऑप्शन करने के बाद देखिए तो कितना हो जाएगा। तो 30 हमको पहले t30 का मान निकालना है। तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस 29d। तो a का मान हो जाएगा कितना, 13 रखना है, और उसके बाद प्लस 29 गुना d का मान कितना लेना है। तो अंतर आ रहा है -6 का। तो -6 का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 13, आप यहाँ से हो जाएगा माइनस कितना, क्या कि हमको 205 न लाना है। तो t11 ये हो गया, हाँ 6 का अंतर है सीधा। तो 9 छक 54 के 4 बाकी रहा 5, अच्छा 2 9 12, 12 5 17, 174 और 13 कितना जा रहा है, 205 आ रहा है क्या, नहीं नो ये नहीं आ रहा है। अगला चेक कर लेते हैं t 31वां। तो हम 31वां बराबर t 30d लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा a का मान 13 और प्लस d का मान यहाँ से हो जाएगा 6। तो 30 छक कितना, 6 3 18, 180। तो 180 में जोड़ेंगे तो ये भी नहीं आ रहा है। चलिए तो 31वां 32वां पद देख लेते हैं। तो a प्लस 31d निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 13 और प्लस 31 गुना 6 कर देंगे। तो 6 हो जाएगा, 6 3 18, 186 प्लस यहाँ से 3 करेंगे तो ये भी नहीं आएगा। चलिए अगला पद देख लेते हैं, 33वां पद क्या सही होता है कि नहीं होता है। तो t हम निकालेंगे 33वां पद, t 33 बराबर देखिए कितना आ जाता है। तो a प्लस 32d आ जाएगा। तो a का मान 13 और प्लस 32 गुना d का मान 6। तो 6 2 12 2 बाकी रहा 1, 6 3 18 19, 192 प्लस 13 कीजिए। तो 192 13 करेंगे 3 2 5, 10 के 0 और 2, तो 205 आ गया। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो इसी तरह हम बाय ऑप्शन चेक कर लेंगे फटाक से। अब देखिए 36 में किसी एपी का दूसरा पद 4 और 7वां पद -11, तो सार्व अंतर क्या हो जाएगा। तो देखिए ना यहाँ से टी दूसरा पद दिया हुआ है, मतलब a प्लस डी बराबर 4 दिया हुआ है, और यहाँ से 7वां पद तो a प्लस 6d बराबर दिया हुआ है कितना, -11। तो इसको चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस में माइनस है तो ये प्लस, तो ये तो कट जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, -5d बराबर 11 4 15 हो जाएगा। तो यहाँ से d का जो मान आएगा देखिए कितना आ जाएगा, माइनस ये कितना आ जाएगा, डी से कटेंगे तो 5 या 15, मतलब -3 आ रहा है। कितना आ रहा है, -3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। 37 में क्या, यदि 4/5, 1, 2 किसी एपी के 3 क्रमागत पद है तो ए का मान क्या हो जाएगा। तो ए का मान निकालना है। देखिए यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ से देखिए तो A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया। तो A1 का मान जो है ना, A1 बराबर A का मान दिया हुआ यहाँ से कितना, 4/5। उसके बाद देखिए A2 का मान है A दिया हुआ, ठीक ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं सूत्र, A2 बराबर तो A प्लस डी बराबर यहाँ से A का मान हमको बताना है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ से देखिए T2 दिया हुआ है, T1 T2 T3, तो T3 बराबर दिया हुआ है 2, तो A प्लस 2D बराबर दिया हुआ है 2, और A का मान दिया हुआ है यहाँ से A का मान जो दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है, तो A का मान दिया है 4/5। देखिए इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको भी माइनस करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ए से ए कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2d बराबर क्या करेंगे, 2 में से 4/5 को घटा देना है। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए तो 2d बराबर हो जाएगा 5 दूना 10, 10 में से 4/5, तो 2d बराबर हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो 6/5 आ जाएगा। इसको इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए तो d बराबर 6/, इधर गुना में तो इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 2 से 5 दूना का 10 हो गया, ठीक ना। 2 से कटाएंगे 3/, कितना आ गया, 5 आ गया। तो d का मान 3/5। तो हमको क्या a का मान निकल ले, तो हम यहाँ से लिख देंगे a का मान निकालना है तो a प्लस d हो जाएगा। तो बराबर a का मान कितना है, तो a का मान जो दिया हुआ है 4/5 आप प्लस ये हो जाएगा 3/5। तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7, 7/5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 7/5। देखिए है क्या 7/5, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 7/5। चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ से 38 में देख लेते हैं। 38 में कि कौन सा पद 82 है। तो बस बाय ऑप्शन इसको चेक कर लेना है कि कौन सा पद, इसको सॉल्व करते जाना है। a प्लस यहाँ से 14d बराबर रख देना, a का मान 2 रख देना, d का मान 6 में से 4 घटाएंगे, यदि 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो d का मान
4 रख देना है। तो 14 चौक 56, 56 2 58 हो गया। हमको 82 लाना है, फिर इसको रखना है। तो ए का मान 2 प्लस 19, 19 चौक 76, तो 19 चौक 76 और 2 कितना हो गया 78, नहीं हुआ। चलो 21वां कद कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए प्लस 20d, तो ए प्लस 20d हो जाएगा। तो ए का मान 2 प्लस 20 चौक 80, तो 80 2 82 हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। 21वां पद। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में है कि समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद है। तो डायरेक्ट ए प्लस यहाँ से क्या करना है, ए प्लस 9d का मान निकालना है। तो ए बराबर 54 रख देना, प्लस 9 गुना डी का मान इसमें कितने का आ रहा है, -3 का आ रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा 54 -9 27 बराबर कितना 27 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, क्या कि प्लस में 27 आ रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है कि p + 1, 2p + 1 कोमा 4p - 1 AP में है तो p का मान क्या हो जाएगा। ये टर्म जो है ना AP में दिया हुआ है। तो AP में हम जानते हैं कि सभी का टर्म क्या होता है, मतलब अंतर सभी का समान आता है। तो चलिए पहले एक कोमा देख लेते हैं, मतलब सभी का मान रख के यदि p के मान हम 1 रखते हैं तो कितना आता है। तो 1 1 2 हो जाएगा, कोमा उसके बाद 2 गुना 1 तो 2 ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा 2 1 3, हाँ क्या कि पिन है तो 2 1 3 हो जाएगा। उसके बाद 4 का पी का मान 1, तो 4 में से 1 घटाएंगे 3 हो जाएगा। तो इसमें देखो तो अंतर तो 1 है, लेकिन इसमें क्या है 0 का अंतर है, ये नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन आप 2 पुट करके देखते हैं। तो p का मान 2 रखने पे 2 1 3 कोमा उसके बाद 3 2 दूना 4 और 4 1 5 कोमा उसके बाद फिर 4 दूना 8, 8 में से 1 घटाएंगे 7। तो देखिए यहाँ से अंतर कितने का आ रहा है, तो 3 2 5 5 2 7, तो अंतर 2 का आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा, क्या है कि यहाँ समान अंतर आ रहा था, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है 41 में कि यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद क्या होगा। तो मतलब ए का मान पूछ रहा था। देखिए यहाँ से आप निकाल लीजिए ना फटाक से कि छठा पद T6 बराबर कितना 13 दिया हुआ है और T25 बराबर है यहाँ से नहीं 12वां पद T12 बराबर कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा a + 5d बराबर 13 और ये हो जाएगा a प्लस कितना 11d, का है कि एक हमेशा कम लेते हैं, 12 है तो 11d लेंगे, 6 रहेगा तो 5d लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा कितना 25। तो इसको माइनस ये माइनस सिंबल चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना -6d बचा और 25 में से यहाँ से क्या करेंगे 13, तो बड़का माइनस है तो ये -12 आ जाएगा, घटा के माइनस से माइनस कटा दीजिए। तो d बराबर हो जाएगा कितना 12/6, तो 6 दूना 12, डी का मान आ गया 2। तो हमको ए का मान निकालना था प्रथम पद। तो डी का मान जो है ना समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। तो 1 है यहाँ से इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, 1 चाहे 2 में किसी में रख दीजिए डी का मान। तो चलिए हम यहाँ से a प्लस 5 गुना डी का मान 2 रखेंगे बराबर 13। तो यहाँ से a प्लस a बराबर क्या हो जाएगा 13, इधर 10 आएगा तो ये हो जाएगा 13 - 10 बराबर कितना a का मान 3 आ गया। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन हो जाएगा 3 किस में है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में है कि ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना है कि 42 में बोल रहा है कि यदि 4, x1 x2 x3 और यहाँ से 28 समांतर श्रेणी में है तो x3 का मान क्या होगा। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा बढ़िया से आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पे है कि x1 मतलब a का मान जो है ना 4 दिया हुआ है, ये है a2 हो जाएगा, a3 a4 a5 मतलब T5 बराबर जो दिया हुआ है 28 मान दिया हुआ है। तो बोलिए तो इसका डायरेक्ट सूत्र क्या लिखेंगे a + 4d बराबर 28 हो जाएगा। तो चलिए a का मान 4 है तो a का मान 4 रख लीजिए प्लस 4d बराबर 28। तो 4d बराबर क्या आ जाएगा, ये 4 इधर घटा लीजिए तो कितना 28 में से 4 माइनस कर देंगे तो 4d बराबर हो जाएगा 24। तो इसको 4 से कटाएंगे तो 4 6 24, तो d का मान जो आ गया 6 आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा था इसमें कि यहाँ से x3 का मान क्या हो जाएगा। चलिए a का मान निकल गया और d का भी मान निकल गया। तो हमसे पूछ रहा था तो इसके अनुकूल हो गया a1 a2 a3 a4 का मान पूछ रहा है। तो a4 बराबर हम जानते हैं कि a + 3d सूत्र होता है। तो a का मान हो जाएगा 4 प्लस 3 गुना d का मान निकला 6, तो 4 + 6 18, तो 18 4 22। देखिए ऑप्शन नंबर है क्या 22 किसी में, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 43 देख लेते हैं। 43 में कि समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद शून्य होगा। तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए कि a + 7d बराबर a का मान 72 रखना, उसके बाद हो जाएगा d का मान यहाँ से 63 में 72 घटाएंगे कितना 97, यहाँ से
63 ना है तो 12 में से 9 गया, यहाँ से 3 आ जाएगा, 12 में से 9 गया, अति 3 गया, 9 हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से 9 का अंतर है, कितने का अंतर है, 9 का अंतर है। तो आप जो है ना क्या कीजिए कि इसके जगह पुट करते जाइएगा। तो देखिए कौन सा टर्म आता है, तो हम ऐसे कर लेते हैं। देखिए 9 8 72, पहला पद 72 है, देखते हैं इसमें और कौन 72 आता है। तो 72, 9 8, 9 का ना अंतर है, हाँ 63 9 72, 9 से 63 9 8 72, 9 का अंतर है तो ये हो जाएगा 9, तो 8 9 8 72 हो गया 72, तो 9वां पद हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9वां पद, क्या है कि a प्लस 8d लेंगे तो a का मान 72, आप माइनस प्लस लेते हैं, लेकिन इसमें क्या है अंतर माइनस 9 का निकला है, तो 9 8 72 माइनस 72 हो जाएगा, तो कट के ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 44 देख लेते हैं। 44 में है कि समांतर श्रेणी 21 42 83 यहाँ से 63 84 का कौन सा पद 210 है। तो बस डायरेक्ट चेक कर लेना है कि इसका कौन सा 210 निकलता है। तो डायरेक्ट a प्लस 8d रखिए, तो बराबर कितना हो जाएगा, देखिए a का मान 21 प्लस 21 प्लस 8d है, तो d का मान कितना निकला है 21 निकल रहा है, क्या 42 में से 21 घटाएंगे 21 आ रहा है, तो 21 गुना 8d कर देना है, तो 8 8 9 16 168 168 प्लस 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा 210 नहीं आएगा, ठीक है ना। अब अगला चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा a प्लस 9d, तो a के जगह 21 आप प्लस 9d, तो 9 गुना 21 कर लेना है, तो ये हो जाएगा 9 9 1 10, मतलब इसको गुना कीजिए तो 9 9 2 9 18 189 और 21 को जोड़िए तो ये आ जाता है कितना 10 के 0 8 2 10 11 1 बंकरा 1 1 1 2, तो 210 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है कि समांतर श्रेणी है कि -40 -15 और 10,35 का 10वां पद कौन होगा। तो 10वां पद निकालना था, तो 10वां पद हम कर लेंगे a प्लस सीधा 9d, a प्लस क्या करेंगे a प्लस 9d, 10वां पद पूछ रहा है तो a प्लस 9d कर देंगे। तो a का मान लेना है -40, आपको लेना है, कितना लेना है -40, उसके बाद -40 हो गया, डी का मान कितना हो जाएगा तो -15, ये हो जाएगा इधर आएगा तो +40, तो मतलब 25 का अंतर है, तो प्लस हो जाएगा यहाँ से 9 गुना 25। तो देखिए इसमें कितना आ जा रहा है, तो ऑप्शन -40 गुना 25 नामा कितना हो जाएगा 25 नामा 225, तो 225 में से 40 माइनस कर लीजिए तो ये हो जाएगा कितना 5 और 12 में से 4 गया 8 और 185 आ रहा है, तो है क्या 185, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं 46 में कि 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो डायरेक्ट जो है ना 100, तो हम डायरेक्ट सूत्र लगाना बोले थे इसका, जैसे प्राकृतिक संख्या पूछे ना तो n इंटू n प्लस 1/2 कर देंगे। तो देखिए 100 पूछ रहा है 100 तक का, तो 100 गुना 1 जोड़ेंगे 100 में 101 आ जाएगा, आप बटे यहाँ से 2, तो 2 से 50 बार में कटा दीजिए, आप गुना कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 505 1 0, तो 50 50 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। 47 में है कि समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 88 है। तो डायरेक्ट जो है ना यहाँ से क्या करना है 26t a प्लस 25d करके चेक कर लेना है कि कौन सा पद 88 आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। देखिए ये सब सिंपल है, बता दिए हैं, आप लोग को क्या करना है कर लेना है, जो जो क्वेश्चन यहाँ से छूट रहा है। अब देखिए 48 में है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n बराबर होता है। तो अभी तुरंत बताएं कि n इंटू n प्लस 1/2 होता है, आदि योग निकालेंगे ऐसा। तो किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। जितने भी अगला क्वेश्चन है ना सभी जो है ना आप लोग से अधि बनता है तो बनाइए, नहीं तो इसका पार्ट 2 हम वीडियो लाएंगे, ठीक है ना। तो हम सारा क्वेश्चन इसमें मॉडल पेपर का डाल दे रहे हैं और सारा एक बार देख लीजिए कि कौन कौन क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। तो आप ज़रूर इस क्वेश्चन को जो है ना क्या करना है बैठ के एक बार सॉल्व कर लेना है, क्योंकि इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो देखिए यहाँ से दे दिया है कितना 64 तक है। अब इधर आते हैं हम, तो इसका देखिए कहाँ से, यहाँ से हो गया 66, 65 का एक रह गया है, तो यहाँ से इसको भी देख लीजिएगा आप। टोटल क्वेश्चन इसमें देखिए क्वेश्चनों की संख्या जो है टोटल यहाँ से कितना, यहाँ 83 तक आ गया, और इसमें देखिए टोटल जो है ना 97 क्वेश्चन हैं। तो आपका पार्ट 2 वीडियो में ये सारा क्वेश्चन सॉल्व होके आ जाएगा। तो आप लोग ज़रूर वीडियो यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपका
जो है ना नेक्स्ट वीडियो आए तो आप आसानी से देख पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।